दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में यमुना नदी के बारे में संपूर्ण विश्लेषण से। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं दोस्तों, यमुना नदी कहाँ पर है। भारत के मैप में यमुना नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यमुना नदी दोस्तों, ये है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी दोस्तों पश्चिमी किनारे से होती हुई गंगा के आकर के यहाँ पर प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही कोई दिक्कत महसूस करनी। समझ में आया। फिर ये गंगा आगे चल करके जो है यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लेकिन आपको यहाँ जो पढ़ना है दोस्तों वो यमुना नदी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले से यहाँ से दोस्तों निकलती है। ठीक है, इसके बारे में आइए हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी नदी मिलती है यमुना में। चंबल, केन, ठीक है, बेतवा, ये दोनों अलग अलग नदियाँ दोस्तों। फिर यहीं पर सिंध नदी भी आकर के मिलती है। तो बहुत सारी नदियाँ दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये दोस्तों गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। इसका उद्गम दोस्तों उत्तराखंड राज्य में होता है। दोस्तों हमने बताया आपको, एक जिला है उत्तरकाशी। क्या है? उत्तरकाशी। एक वहाँ पर चोटी है बंदरपूंछ, उसके दक्षिणी पश्चिमी जो है किनारे से इसका जो है उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। आप ग्लेशियर का नाम भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। ग्लेशियर का क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। दोस्तों यह समुद्र तल से 6380 मीटर से अधिक की ऊंचाई से ये निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 1376 मीटर है। कितना है? 1376 मीटर है दोस्तों। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र का मतलब नदी किसी भी एंगल से बह रही है। ठीक है, चाहे ऐसे बह रही है और चाहे पतली हो रही है, कहीं मोटी हो रही है, तो इसका जो पूरा एरिया होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को पूरा अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये अपवाह क्षेत्र दोस्तों कितना है? 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो है पूरा एरिया फैला हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों आपको बता दें कि ये जो राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड फिर हिमाचल प्रदेश के बीच में एक सीमा रेखा भी बनाती है, उसकी भी बाउंड्री को टच करती है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती हुई जाकर के प्रयागराज में मिल जाती है। किससे? गंगा नदी में। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में कौन कौन सी नदियाँ जो है आकर के इसमें मिली हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों टोंस नदी। ठीक है, आकर के यहाँ पर टोंस नदी मिली है दोस्तों। ठीक है, कालसी के पास। कालसी दोस्तों देहरादून के पास पड़ता है, तो वहाँ पर आकर के ये टोंस नदी मिली है। टोंस नदी दोस्तों सिपुन, रिपुन और सिपुन यहाँ पर लिखा हुआ है, रूपिन और सुपिन, रूपिन और सिपुन, ये दो नदियों का जो दोस्तों मिलन है यहाँ पर देखिएगा, टोंस नदी। यहाँ पर दोस्तों टोंस नदी पर एक डैम भी बनाया गया है। एक है इचारी डैम और एक है किसाऊ डैम। ठीक है, लगभग 600 मेगावाट से अधिक की यहाँ पर बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है किसाऊ डैम की बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपको याद रखना है इचारी डैम और किसाऊ डैम किस नदी पर है, तो आपका टोंस नदी पर है। ठीक है, ये दोस्तों गंगा यमुना की दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबी नहीं है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी सहायक नदी का मतलब क्या दोस्तों, कि इसमें यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा लगभग इसमें क्या है, टोंस नदी का पानी आकर के यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाता है। उससे अधिक मात्रा में पानी उसके पास है और उसका अपवाह क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से आगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर आपने जानकारी ले लिया है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक हथनी कुंड बैराज है। क्या है? एक बांध बनाया गया है, हथनी कुंड बैराज। ठीक है, बांध के बारे में भी दोस्तों आप जानकारी लीजिए, क्योंकि ये भी जो है आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हथनी कुंड बैराज जो दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पड़ता है दोस्तों ग्रेटर नोएडा के पास, यहाँ पे दिल्ली है, नोएडा के पास एक ओखला बांध बनाया गया। ठीक है, तो ओखला बांध भी दोस्तों कहाँ पर है?
नोएडा में है और किस नदी पर है, तो आपका यमुना नदी पर है। किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। और यहीं से नोएडा के पास से ही एक आगरा नहर निकाली गई है। ठीक है, आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है, तो यमुना नदी से ही निकाली गई है। ठीक है, नोएडा के पास से। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रवेश करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मथुरा में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक गोकुल बैराज है। अब गोकुल बैराज दोस्तों आप नंद बाबा का गांव है। ठीक है, गोकुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मथुरा में याद रखिएगा गोकुल बैराज। ठीक है, बहुत बड़ा डैम बनाया गया है यहाँ पर भी। फिर यहाँ से एक लंबी नदी आई है, सबसे सहायक नदी है इसकी, सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल। ठीक है, चंबल नदी है दोस्तों इटावा के समीप आकर के यहाँ पर यमुना नदी में मिलती है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के महू जिले से जो दोस्तों निकलती है चंबल नदी, और फिर जाकर के इटावा के समीप जो है जाकर के चंबल नदी जो है यमुना में मिल जाती है। ठीक है, फिर एक सीन या फिर सिंध नदी दोस्तों हमीरपुर ज़िले में दोस्तों रायसेन एमपी से निकल करके जाकर के मिलती है इसमें यमुना नदी में। धसान नदी दोस्तों बेतवा की सहायक नदी है। धसान नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश से निकलती है और जा करके हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, ये जो सारी नदियाँ दोस्तों ये जा करके दाहिनी ओर से क्या है जा करके इसमें यमुना नदी में मिल रही। ठीक है, एक नदी यहाँ पर हिंडन नदी थी, क्या थी, हिंडन नदी था दोस्तों, तो यहाँ पर नोएडा के पास जो जा करके यहाँ पर मिलती है, किससे, यमुना नदी से। किससे, यमुना नदी से। तो ये बाएं किनारे से दोस्तों आकर के इसमें मिली है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एक नदी दोस्तों केन बांदा के समीप जाकर के मिलती है कैमूर पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी कहाँ दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ से जाकर के दोस्तों केन नदी बांदा के समीप जाकर के यहाँ पर मिलती है। फिर यमुना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जाकर के प्रयागराज पहुँचती है और फिर यहाँ पर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यहीं पर इसका नाम समाप्त हो जाता है दोस्तों और फिर गंगा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब छोटी नदी बड़ी नदी में जाकर के मिलती है तो छोटी नदी का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत और भी रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। कि बंदर पूंछ दोस्तों पश्चिमी ढाल से निकलती है दोस्तों, पश्चिमी हिस्से से। यमुना नदी के किनारे दोस्तों जो स्थित है वो बागपत, पहले बागपत होगा दोस्तों यहाँ पर, फिर दिल्ली, फिर नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और लास्ट में प्रयागराज में जाकर के इस नदी के किनारे दोस्तों ये सारे के सारे शहर क्या हैं, स्थित हैं। ठीक है, यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से एंट्री मारती है। किस जिले से, सहारनपुर जिले से। और रूपिन सुपिन दोस्तों मिल करके टोंस नदी कहलाती है, ये भी इसका बताया था। इसका संगम दोस्तों नेटवाड़ यानी कि उत्तरकाशी जिले में होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के बीच में थी। ठीक है, आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बढ़िया से मैप में। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ दाएं किनारे से मिलती है, कौन बाएं किनारे से मिलती हैं। ठीक है, कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी में दोस्तों टोंस नदी का नाम आएगा। सबसे लंबी सहायक नदी में दोस्तों आपका चंबल नदी आएगा। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश जिले से, मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, महू जिला से। महू में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान भी है मध्य प्रदेश में, आपको इसको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द किसी दूसरे नदी के बारे में या दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए। तो अगली वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।